हेलो दोस्तों, वेल्थ मेकर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि वीकेंड्स में मैं आपको कुछ ना कुछ लर्निंग का, कुछ ना कुछ टेक्निकल वीडियोस का, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में वीडियोस लेके आऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लर्निंग के लिए लेके आया हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, RSI, जिसका पॉपुलरली हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RSI यूज़ का नाम लेते हैं। और आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे निफ्टी इंडेक्स के, तो उनमें कई बार मैंने RSI का जिक्र किया और उसको काफ़ी महत्वता दी है। तो RSI का दोस्तों हमारी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, बेसिकली दोस्तों दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। तो RSI जो है हमारा, वो लीडिंग इंडिकेटर है जो हमारे प्राइस को लीड करता है। तो देखते हैं दोस्तों, आज इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और फिर इसको हम अपनी ट्रेडिंग से चार्ट पे ये भी देखेंगे कि इसने हमारा कैसे हेल्प किए और आप इसको स्टॉक्स में और इंडेक्स में कैसे यूज़ करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों ये बेसिकली है क्या? RSI इज ए प्राइस फॉलोइंग ऑस्किलेटर क्रिएटेड बाय जे विल्स वाइल्डर इन 1978। 1978 में उन्होंने ये बनाया था। एज द नेम इंडिकेट, जैसे कि नाम बताता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये जो मेजर करता है स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसको दोस्तों बेसिकली दो रेंज में हम लोग यूज़ करते हैं। ये 0 to 100 की रेंज में काम करता है और जो इसके इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो 30, 50 एंड 100 होते हैं। 30, 50 एंड 100 के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्यों होते हैं वो मैं आपको चार्ट में बताता हूँ। ये दोस्तों देखिए देखिए, ये हमारा, ये जो हमने लगा रखा है, ये RSI लगा रखा है। RSI का जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं दोस्तों, वो 14, ये देखिए, दिस इज RSI 14 की वैल्यू यूज़ करते हैं। 14 बेसिकली ये जो हमारा RSI कैलकुलेट होता है, ये जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करता है RSI को। तो 14 अगर हमने यूज़ किया तो कि ये क्या करेगा, लास्ट 14 डेज के जो क्लोजिंग प्राइस है उनको कैलकुलेट करके उसका जो वैल्यू आती है वो दिखाता है। तो जो उसकी वैल्यू भी हमें आ रही है 14 डेज की, तो हमारी RSI की वैल्यू आ रही है 32.38। तो हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए कि हमारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं 30, 50 एंड 100। तो बेसिकली एक्चुअली होता है जो 50 है वो मीडियन लाइन हो गई। ये देखिए, ये मैंने जो ग्रीन कलर से और रेड कलर से लगा रखा है 80, ये वाली लाइन, ये 80 जो पॉइंट हो गया, 80 इसका मैक्सिमम हो गया ऊपर, ये नीचे 20 हो गया। बेसिकली इसकी वैल्यू 0 to 100 है, बट 80 और 20 हम मैक्सिमम और मिनिमम मानते हैं और बीच में जो इनका मीडियम उनका 50 हो गया। तो एक्चुअली क्या है, जब RSI 50 ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे इसने RSI 50 ब्रेक किया, यहाँ पे दोस्तों ब्रेक किया, 50 को एक बार टच किया और देखिए फिर नीचे है। तो ऐसा मानते हैं कि हम जब RSI नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मे बी वो 30 के लेवल पे फिर से सपोर्ट ले सकता है, इसलिए 30 को हम एक इंपॉर्टेंट लेवल मानते हैं। और जब ये 30 से ऊपर की तरफ जाएगा तो अगेन ये 50 के लेवल पे रेजिस्टेंस खा सकता है, इसलिए 50 इंपॉर्टेंट लेवल हो गया और 100 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ही। ठीक है, सिग्नल्स ऑब्टेन फ्रॉम RSI। एक्चुअली RSI से हमें क्या क्या सिग्नल मिल सकते हैं? तो एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, 14 डेज हम लोग RSI में यूज़ करते हैं। RSI टॉप्स अबव 70 एंड बॉटम्स बिलो 30। बेसिकली जब हमारा RSI 70 के ऊपर चला जाता है, जो हमने यहाँ पे 80 लगा रखा है, तो 70 के ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा RSI 74 के करीब गया था निफ्टी में। तो जब हमारा RSI 70 से अबव चला जाता है तो हम किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को ओवर बोट जोन में मानते हैं कि मतलब इसमें काफ़ी खरीदारी हो चुकी है, अब काफ़ी सारे बायर्स हैं और सेलर्स बचे नहीं। तो बेसिकली वो ओवरबोट जोन में गिना जाता है कि अब उसको बेसिकली करेक्शन होना चाहिए। तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब 70 के ऊपर जाएगा तो तुरंत करेक्ट हो जाएगा। इट कैन गो अप टू 80, इट कैन समटाइम्स इट कैन गो अबव 85 ऑल्सो, 85, 86 तक भी मेंटेन करता है। बट जनरली जो मार्केट के रूल्स होते हैं, मार्केट उन्हें 70 to 80% फॉलो करता है। तो बेसिकली अगर हमारा स्टॉक कोई 70 के ऊपर राइज कर रहा है तो हमें उसमें अपना प्रॉफिट बुक करके वेट करना चाहिए कि वो वापस आएगा। जब वो वापस अगेन 70 के लेवल पे या 70 को ब्रीच करके नीचे 50 के लेवल्स पे था, तो फिर अगेन आप उसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो RSI टॉप्स अबव 70 एंड बॉटम्स बिलो 30। बॉटम्स बिलो 30 मीन्स जब RSI आपका नीचे की तरफ जाता है तो 30 पे हम उसको ये मानते हैं कि ये ओवर सोल्ड हो चुका है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हो चुकी है, अब इसमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे हमारा निफ्टी इंडेक्स अभी देखिए, RSI अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो 32 पे आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं अब निफ्टी जब 32 से थोड़ा सा और गिर के 30 की तरफ आके, तो वो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, छोटा सा बाउंस बैक दे सकता है। बाउंस बैक क्यों दे सकता है वो हम दोस्तों अभी चार्ट में डिस्कस करेंगे। प्राइस, जैसा भी हमने बताया, प्राइस कंसीडर्ड ओवरबोट अबव 70 लेवल्स एंड प्राइस कंसीडर्ड ओवरसोल्ड बिलो 30 लेवल्स। 30 के लिए नीचे आएगा तो हम उसको ओवरसोल्ड कंसीडर करेंगे, और अगर हमारा प्राइस 70 के ऊपर जाएगा तो हम उसको ओवरबोट कंसीडर करेंगे। प्राइस यूजुअली करेक्ट एंड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द RSI। तो जो हमारा प्राइस है एक्चुअली वो RSI की डायरेक्शन में मूव करता है। RSI की डायरेक्शन इन द सेंस, आप ये देखिए, RSI की डायरेक्शन इन द सेंस, देखिए RSI स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। तो RSI अगर स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है तो हमारा प्राइस इज ऑल्सो स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है,
अभी हमने जैसा कहा कि RSI डेली के चार्ट में अगर RSI 30 के लेवल में है तो एक हमें छोटा सा करेक्शन मिल सकता है। ऐसा हमने क्यों कहा? आप डेली के चार्ट में अगर देखेंगे तो डेली के चार्ट में RSI की वैल्यू 32 है, लेकिन अगर आप दोस्तों वीकली चार्ट में जाएंगे, कंफ्यूजन हो सकती है आपको, वीकली चार्ट में जाएंगे, वीकली चार्ट में RSI 52 है। अब आप बोलोगे हम किस RSI को फॉलो करें भाई? 50 डेली चार्ट में तो 50 ने तोड़ा तो आपने बोला कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन वीकली चार्ट में तो 50 है, मतलब वीकली चार्ट के हिसाब से तो मार्केट स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप इसके मंथली RSI चेक करेंगे तो मंथली RSI 60, तो मंथली RSI तो वेरी हेल्दी। तो दोस्तों एक्चुअल में जब हम शॉर्ट टाइम पीरियड देखते हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या है, मार्केट जो था हमारा, मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये पहली रेड कैंडल है इस मंथ की, मार्केट यहाँ बढ़ना, तो मार्केट एक बुलिश फेज में चल रहा था, बुल्स फेज में चल रहा था। अब मार्केट ने यहाँ लिया करेक्शन, यहाँ लिया करेक्शन, हम इसको बियर फेज में कब मान, अब इस करेक्शन को एक्चुअल में अगर आपको लंबे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना तो बेसिकली ये राइट कैंडल बन गई। अब आपको अगले महीने कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए, लेकिन उस ये हो गए लॉन्ग टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो आपको शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, तो इसलिए हम डे का चार्ट देखते हैं। शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म में RSI ने पहले ही अपने 50 के लेवल को ब्रेक कर दिया और प्राइस में भी वो दिखा रहा था, तो हमने शॉर्ट का ट्रेड अब लिया। अब देखिए इसका RSI आ गया 32, मतलब 30 के लेवल के नीचे, और वीकली जो RSI है वो कहीं ना कहीं हमारा वो आ गया 52 के लेवल पे, वो आ गया हमारा 52 के लेवल पे। तो अब डे का RSI 32, वीक का 52, अगर तो शॉर्ट टर्म पीरियड में मार्केट हमारा बियरिश है क्योंकि हमें डेली चार्ट पे बियरिश दिख रहा है, लेकिन वीकली चार्ट पे अभी वीकली चार्ट पे बेयरिश होना स्टार्ट हुआ है। तो अब अगर ये RSI 50 को ब्रेक करता है, वीकली चार्ट का है, वीकली चार्ट का अगर RSI ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए मार्केट को बियरिश मोड में मानेंगे, मार्केट हमारा बियरिश ट्रेंड में चला जाएगा। और जब हमारा मंथ का RSI 50 को ब्रीच कर देगा तो हम मानेंगे कि मार्केट हमारा लॉन्ग टर्म बेयर फेज में चला गया। समझे दोस्तों? अगर डे चार्ट में ब्रेक करता है तो हमारा शॉर्ट टर्म में बेयर फेज में है, और अगर हमारा वीकली चार्ट में RSI 50 ब्रेक करता है तो हमारा मीडियम टर्म के लिए मार्केट बियरिश फेज में। मीडियम और लॉन्ग टर्म बियरिश फेज का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में कोई राइज आएगा आपको सेल करना है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सेल ऑन राइज आपने सुना होगा मार्केट में। तो जब हमारा वीकली RSI भी 50 के नीचे अगर चला जाता है और 50 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो हम किसी भी जो हमारा उछाल होगा, क्योंकि बेसिकली अगर आप डे का RSI देखेंगे तो डे का तो 32 पे है, 30 से मे भी सपोर्ट लेके ये 50 को टच करके फिर से वापस गिरना स्टार्ट होगा। तो जब ये 30 को टच करेगा और फिर ऊपर जाना स्टार्ट होगा और फिर नीचे आएगा तो धीरे धीरे जो वीकली RSI है वो 50 के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वीकली RSI 50 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम एक मीडियम टर्म के लिए बियरिश ट्रेंड में चले जाएंगे, तो हमें एवरी राइज पर सेल करना है। और कहीं अगर हमारा मंथली RSI जब हमारा 50 के नीचे चला जाता है तो हम एक लॉन्ग टर्म बियर फेज में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीछे एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए इस कैंडल में कहीं ना कहीं यहाँ देखिए ये, यस इस कैंडल पे भी नहीं, इस कैंडल पे ये एरिया पे ये और ये, यहाँ कहीं मार्केट ने मंथली चार्ट में 50 का RSI को ब्रेक किया और फिर देखिए फॉल, देखिए फिर इसने क्या 31 का RSI लिया और 31 से इसने सपोर्ट लिया, धीरे धीरे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया और फाइनली ये 50 पे थोड़ा कुछ टाइम स्पेंड किया, 50 को ब्रेक किया, ऊपर गया 68, थोड़ा सा करेक्शन लिया और धीरे धीरे जाके ये देखिए 80 के लेवल को टच किया और फाइनली 80 के लेवल से नीचे आया यहाँ पर 54 पे और 50 से फिर ऊपर गया 65 पे, नीचे आया यहाँ पर 59। तो बेसिकली ये साइकिल है RSI की, इस तरह से चलता है। तो अगर मान लीजिए अभी ये जो RSI नीचे की तरफ आ रहा है मंथली चार्ट पे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1-2 मंथ ऐसे करके और 50 के लेवल को तोड़ देता है, तो 50 के लेवल को तोड़ेगा तो दोस्तों नीचे ये 32 के लेवल पे ही सपोर्ट लेगा। तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 से 5 हज़ार पॉइंट की गिरावट हुई थी, तो यहाँ पे भी 4 से 5 हज़ार पॉइंट की गिरावट हो सकती है अगर हमारा मंथली चार्ट पे जब RSI 50 के और लेवल को ब्रीच करेगा। तो अभी क्या है, ये 50 के ऊपर है, तो हम क्या मानेंगे कि हमारा जो मार्केट है वो शॉर्ट टर्म के लिए बियर फेज में है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, क्योंकि ओनली डेली चार्ट पर हमारा RSI ने 50 को ब्रेक किया है। और अगर हमारे RSI ने वीकली चार्ट पे हमारा 50 के पास है, अगर हमारा ये 50 को ब्रेक कर देगा तो हम मीडियम टर्म के लिए, मीडियम टर्म मीन्स अगले 2-3 महीने के लिए हम बेयरिश शेड में चले जाएंगे। ठीक है,
तो प्राइस यूजली करेक्ट एंड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ RSI। व्हेन टू बाई, तो हमें बाई कब करना है? तो जैसा हमने चार्ट पे डिस्कस किया दोस्तों, बाई व्हेन RSI आफ्टर गोइंग बिलो 30 लेवल्स मैनेजेस टू गिव ए पॉजिटिव ब्रेकआउट अबव 30 लेवल्स। मींस जैसे अभी हमारा निफ्टी है नीचे की तरफ आ रहा है 30 के लेवल पे, अगर वो 30 के लेवल को कट करके फिर ऊपर आता है तो हमें बाई करना चाहिए। या एज सून एज क्लोज 30 ऑन अपसाइड वन कैन इनिशिएट बाई, या फिर 30 के लेवल को टच करे ऊपर की तरफ RSI अगर स्लोप करता है तो हम बाई कर सकते हैं। वन कैन ऑल्सो बाई व्हेन RSI टेक सपोर्ट एट 30 एंड स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप, और जब वो अप क्लाइंब करना स्टार्ट करे। और व्हेन टू सेल, अगर आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है या निफ्टी के ऑप्शंस खरीद रखे हैं, निफ्टी का फ्यूचर्स, तो हमें सेल कब करना है? सेल व्हेन RSI ब्रेक्स बिलो 70 आफ्टर रिट्रेसिंग फ्रॉम अबव 70 लेवल्स। अब RSI हमारा बढ़ रहा है, मार्केट मान लीजिए डेली चार्ट पे हम देखते हैं, मान लीजिए मार्केट हमारा यहाँ से बढ़ रहा है, ये मार्केट हमारा ये देखिए यहाँ पे मार्केट हमारा बढ़ रहा है। तो एज सून एज जैसे ही इसने 70 के लेवल पे ब्रेक किया, ये देखिए 70 के लेवल को ब्रेक किया, और 70 के बाद जब इसने वापस नीचे की तरफ 70 ब्रेक किया, तो हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर हमारे पास स्टॉक्स हैं तो हम उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और या फिर हम फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, और इंडेक्स है तो इंडेक्स में ऑप्शंस पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं। जब हमारा ऊपर 70 जाके 70 को ऊपर से तोड़ता है, और हमें इसका प्रॉफिट कब बुकना है? प्रॉफिट बुक करना है हमें 50 के लेवल पे, क्योंकि 70 को ब्रेक करेगा तो 50 कहीं ना कहीं 50-55 के लेवल तक ये ले जा सकते हैं RSI को। वन कैन सेल आफ्टर RSI टचेस 70 फेसेस रेजिस्टेंस देयर एंड स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, या फिर 70 को मान लो जी ये ब्रेक ही ना करे और 70 तक जाए और वापस नीचे ले गए तो भी आप सेल कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू वेट फॉर कंफर्मेशन डूइंग सो यू कैन सेल ऑन वन डे लेट। लेकिन आपको बेसिकली इसमें कंफर्मेशन का वेट करना है, चाहे भले ही आपका एक दिन लेट हो जाए, बट आपको इसमें कंफर्मेशन का वेट करना है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं इसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो RSI के ऊपर, छोटी सी नॉलेज बाकी आप इस चाहें तो इसकी एक RSI की काफ़ी सारी बुक्स हैं, आप उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे, मैं उन डाउट को क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो मेरा अगला वीडियो आएगा, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ऐसी टेक्निकल इंडिकेटर्स पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगला वीडियो में मैं बनाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस पे। जो ये आप चार्ट पे देख रहे हैं ये लाइन है, ये मूविंग एवरेजेस की लाइन है, इनका भी बेयरिश बुलिश क्रॉस ओवर होता है जैसे फाइनली, और क्या क्रॉस ओवर कहाँ होने वाला है ये तो हम अपने डेली एनालिसिस में और वीकली एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। तो अगला जो मेरा वीडियो रहेगा मैं आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में बताऊंगा, और कुछ वीडियोस में लाने की सोचा हूँ जो हमारे मार्केट रूल्स होते हैं, जो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर रूल्स फॉलो करे तो वो एक अच्छा पैसा बना सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट में बताइए कि आप